में मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ। फिर अभी इसी लाइन में आके मेरे को 17 साल हो गया। इसमें स्टेप रहता है सामने से शुरू करके उपसंपदा से 13 तक मेरा जिंदगी चला। मेरा बचपन एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ। मैं एक बरमपुर का द्राविड़ परिवार में पैदा हुआ। मेरा फैमिली, वो मेरे माँ का फैमिली भी, वो भी क्षत्रिय था। मेरे बाप का फैमिली भी क्षत्रिय था। हम बचपन से वो अस्त्र शस्त्र चलाना हमको आदत है। वो घर का खानदान का काम है। पढ़ाई का जिंदगी तो चल रहा था, बचपन से इसे खराब गुजारा। ऐसे समय आया मेरा पिताजी, बचपन इतना दुख हुआ। फिर भी मैं धर्म का लाइन में ऐसे गुरु मिला मेरे को। बचपन से मेरा परिवार तो मेरे को पाला, लेकिन मेरा जिंदगी बनाने वाला मेरा गुरु जी है। ऐसे ऐसे मेरे जिंदगी में 9 गुरु जी आया है। फिर घर का मेरा दादाजी और नाना जी, ये मेरा पहला गुरु है। और माँ, वो लोग मेरे धर्म का साथ, वो अस्त्र शस्त्र साथ धर्म की सिखाया। वो पढ़ाई तो नहीं सीखा, वो लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं था। फिर ये लोग ज्ञान के भंडार था। लेकिन मेरा दिमाग में कभी कोई भगवान को किसी का ऊपर भरोसा नहीं था। मैं नहीं मान रहा था। ऐसे सिचुएशन आया मेरे को जो 9 साल हुआ था मेरा पिताजी गुजरने के बाद। लेकिन जिंदगी हर आदमी का एक पन्ना होता है, वो इतिहास बनाता है, इतिहास लिखता नहीं। कि हर आदमी का अंदर में जिंदगी का इतिहास ही इतिहास है। जब मेरा गुरुजी बोला आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ, आप इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, ये एक शब्द ने मैं इतिहास बनाने में लगा है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो बुद्धाय। मैं वेनरेबल धम्मागवय सोथेरो, मेरा घर जन्म का स्थान है बरमपुर, गंजाम, उड़ीसा। मैं अभी अरुणाचल में जा रहा हूँ। पहले बेंगलोर में मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ। फिर अभी इसी लाइन में आके मेरे को 17 साल हो गया। इसमें स्टेप रहता है सामने से शुरू करके उपसंपदा से 13 तक मेरा जिंदगी चला। लेकिन मेरा बचपन एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ। मैं एक बरमपुर का द्राविड़ परिवार में पैदा हुआ। मेरा फैमिली, वो मेरे माँ का फैमिली भी, वो भी क्षत्रिय था। मेरे बाप का फैमिली भी क्षत्रिय था। हम बचपन से वो अस्त्र शस्त्र चलाना हमको आदत है। वो घर का खानदान का काम है। पढ़ाई का जिंदगी तो चल रहा था, बचपन से इसे खराब गुजारा। ऐसे समय आया मेरा पिताजी मेरे को 8 साल से गुजर गया। फिर मेरा भरण पोषण मेरे माँ ने किया। हम उधर से बरमपुर से फिर दूसरे इधर जा घूमने लगा। स्कूल का कैरियर फिर एक ही जगह पर नहीं हुआ। बरमपुर से गंजाम से गजपति, गजपति से बरमपुर, ऐसे होके घूमते घूमते लास्ट में मैट्रिक हो गए, प्लस IE फर्स्ट ईयर तक बरमपुर में कट गया। बचपन इतना दुख हुआ। फिर भी मैं धर्म का लाइन में ऐसे गुरु मिला मेरे को। जो बचपन से मेरा परिवार तो मेरे को पाला, लेकिन मेरा जिंदगी बनाने वाला मेरा गुरु जी है। ऐसे ऐसे मेरा जिंदगी में 9 गुरु जी आया है। फिर घर का मेरा दादाजी और नाना जी, ये मेरा पहला गुरु है। और माँ, वो लोग मेरे धर्म का साथ, वो अस्त्र शस्त्र साथ धर्म की सिखाया। वो पढ़ाई तो नहीं सीखा, वो लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं था। फिर ये लोग ज्ञान के भंडार था। लेकिन मेरा दिमाग में कभी कोई भगवान को किसी का ऊपर भरोसा नहीं था। मैं नहीं मान रहा था। ऐसे सिचुएशन आया मेरे को जो 9 साल हुआ था मेरा पिताजी गुजरने के बाद। ज़िंदगी बहुत दुख में गुजरा। ऐसे हो के भी फिर मैं कर्म को अपना बना के कर्म करता रहता, पढ़ाई कर रहा था। अपना कमाई में अपना पढ़ाई किया। इसे बरमपुर में मेरा पढ़ाई तक उधर ही ख़त्म करके इधर ही मैं एक गुरु जी के पास था, आर्ट सीखा। आर्ट का गुजारा किया। फिर मेरे मामा जी ने मेरे को नौकरी में भर्ती किया। वो तो पहले आर्मी में भर्ती किया, आर्मी में 4 साल रह के छोड़ दिया। फिर पुलिस में गया, वो भी 4 साल भी छोड़ दिया। फिर आके मैं वही आर्ट का धंधा किया। उसी में करते 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 ज़िंदगी चल रहा था। ऐसी सिचुएशन आया जैसे वो मेरा घर में सब कुछ प्रॉब्लम आया। आने के बाद मेरा गुरुजी बोला क्या करना है आपको, तो आप पूजा करो, ये करो। पूजा क्यों करेगा, करते 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 ऐसी सिचुएशन आया। एक गुरुजी का एक था, तुम लोग तो पूजा नहीं करेगा, तुम द्राविड़ है बोल के। फिर मेरे गुरुजी को बोला द्राविड़ बोलने से क्या है, बोलने से आर्य द्राविड़ का रिसर्च किया। फिर तो मैं भगवान नहीं मान रहा था। जैसे द्राविड़ का शब्द सुना मेरा दिमाग में चक्कर आया। ये क्या, हम तो आर्य नहीं है तो क्या करेगा, तो द्राविड़ क्या सोच के वो गुरु जी को मैं सुधीर पटनायक बोल के था, उनको पूछा द्राविड़ क्या है बोल के। जिसी ने बोला वो गणेश पटनायक, वो मेरे को पूछा तुम द्राविड़ हम आर्य है, तो वो आर्य एक शब्द मेरे को
मेरा ज़िंदगी को पलटी कर दिया। मैं पूरा हिंदुज़्म से बुद्धिज़्म पे चला गया। किंतु मेरा वो गुरुजी मेरे को रास्ता देखे, आप द्रविड़ लोग बोलने से द्रविड़ी संस्कृति क्या, आर्य संस्कृति, पूरा संस्कृति बारे में पढ़ाया। उसका बाद मैं ढूंढ के बुद्धिज़्म के ऊपर गया, पढ़ा, बुद्धिज़्म पढ़ा, देखने के बाद हमें बुद्धिज़्म टर्न हुआ। लेकिन बुद्धिज़्म में पहले क्या, उसमें मैं वज्रयान में किया। वज्रयान में वो 13 साल प्रैक्टिस किया। उसके बाद महायान आया, महायान में प्रैक्टिस किया। महायान के बाद फिर थेरावाद में भी 15 साल चला। लेकिन इसी में पढ़ाई करके करके ज़िंदगी, उसका ऊपर जो सिलेबस रहता है वो आर्मी से और बड़ा कठिन है, क्योंकि आर्मी में 11 महीना बेसिक रहता है, इसमें 3 साल बेसिक रहता है। ख़त्म हो गया, धर्म पढ़ाई किया, तो फिर क्या, इसे आके हम लास्ट में उड़ीसा आया था। उड़ीसा में कुछ करेगा हमारा उड़ीसा धर्म के लिए, देखा तो उड़ीसा ही धर्म का मेन पीठ है। इस उड़ीसा के लिए हम कुछ आया, लेकिन हम कर्म क्या करें, धर्म तो हमारा साथ दिया, आदमी लोग को हमको साथ नहीं दिया, इसीलिए हमको उड़ीसा छोड़ के फिर अरुणाचल जाना पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी हर आदमी का एक पन्ना होता है, वो इतिहास बनाता है, इतिहास लिखता नहीं। कि हर आदमी का अंदर में ज़िंदगी का इतिहास ही इतिहास है। जब मेरा गुरुजी बोला आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ, आप इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, ये एक शब्द ने मैं इतिहास बनाने में लगा है। अभी क्या करूं, लेकिन जो धर्म देखा हमारा माँ बाप ने बताया था, उसमें पूरा अंधविश्वास से भरा था। मैं तो उसको नहीं मान रहा था। जब सही धर्म रास्ता मिल गया तो ये झूठा को कैसे काटने के लिए हम बहुत कोशिश किया है, लेकिन इधर तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि ये पूरा अंधविश्वास से भरा हुआ है। इसको हम क्या कर सके। जब भगवान बुद्ध इतना तो 45 साल तक कोशिश किया, वो तो कर नहीं सका, मैं क्या करेगा। इसीलिए अभी जिधर बुद्धिस्ट है उधर जाना पड़ता है। तो अपना देश होने जो क्या आता है, तो काम तो नहीं कर सकता ना इतने में। तो जिंदगी को एक पन्ना समझो, हर आदमी अपना जिंदगी खुद ही बना सकता है, कोई भगवान बनाने वाला नहीं है। खुद ही को खुद ही बनाओ। इसलिए भगवान ने बोला आपो दीपो भवो अत्था ही अत्थनु ना तो कोई ना तो परस्य। भगवान बोला आपके लिए खुद ही कर सकता है, किसी के लिए कोई नहीं करेगा। इसलिए आपको मेरी एक ही है, खुद ही का जिंदगी खुद ही देखो, दूसरे का जिंदगी मत देखो। आपको जीना है तो कैसे जीना, आपका अंदर जीना है। आपका अंदर ही सब कुछ है। बाहर दुनिया आप भटकता रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो मिलने वाला आपका अंदर है, शांति सबसे। भगवान ने बोलता आरोग्य परम लाभ, संतुष्टि परम धना, विश्वास परमनाथि, निर्वाण परम सुखा। इसलिए आप ये तो पाली है, आपको समझना पड़ेगा। आरोग्य ही सबसे बड़ा लाभ चीज होता है। संतुष्टि से बढ़कर धन कुछ नहीं है दुनिया में। आप विश्वास से लेकर बड़ा नाती नाती बोलने से नजदीक आदमी पड़ोसी, विश्वास से नाती कोई नहीं होता है। निर्वाण से सुख दुनिया में कुछ सुख नहीं। नमः बुद्धाय।